नमस्ते दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो आई जिसमें एक चाटुकार व्यक्ति ने अपने आकाओं को प्रसन्न करने के लिए राम जी पर ही सवाल खड़े कर दिए। मेरा नाम है डॉक्टर शुभम। आइए आज मैं हर एक आक्षेप का एक एक प्रमाण के साथ उत्तर दूंगा। यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए उनका पहला आक्षेप सुनिए। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही है। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। अरे राठी साहब, संस्कृत को पढ़ना इतना सरल होता तो आज आप भी इस श्लोक के सामने नतमस्तक हो जाते। खैर दोस्तों, यहाँ दो शब्दों को लेकर समस्या है, जिसमें सुरा घट सहस्रेण में सुरा और मांस भूतोदनेन में मांस। जब मैंने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित इस वाल्मीकि रामायण को पढ़ा तब वहां इन दोनों शब्दों के अर्थों को देखा। यहाँ सुरा घट सहस्रेण में अर्थ देखें तो इसका अर्थ है सुरा धन अघट धन सहस्र, अर्थात सुरेषु देवेषु न घटन्ते न संतीत्यर्थः तेषाम सहस्रम, अर्थात जो सहस्र हजारों सुर अर्थात देवों के लिए न घटन्ते अर्थात दुर्लभ हैं, ऐसी वस्तुओं को मैं प्रदान करूंगी। अर्थात जो हजार देवों के लिए भी दुर्लभ वस्तु हैं वे सभी वस्तुएं मैं आपको प्रदान करूंगी। इसलिए राठी जी, यहाँ सुर प्लस अघट शब्द है, सुरा प्लस घट शब्द नहीं है। आइए दूसरा शब्द देखते हैं। मांस भूतोदनेन में यहाँ इस शब्द का अर्थ है माँ जमा अंश अर्थात राजभाग, जमा भू जमा उत अर्थात वस्त्र, जमा ओदनेन अर्थात राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी मैं आपकी पूजा करूंगी। यहाँ भी मांस शब्द नहीं है अपितु माँ जमा अंश शब्द है। अब देखते हैं इनका दूसरा श्लोक। अयोध्या कांड में अध्याय 52 श्लोक 102, जहाँ राम और लक्ष्मण के एक बोर, एंटीलोप और हिरन का शिकार कर उनका मांस खाने की बात कही गई। दोस्तों, गीता प्रेस की इसी वाल्मीकि रामायण में जब हम इस श्लोक को देखते हैं तब पता चलता है कि राठी जी ने कहा कि राम जी और लक्ष्मण जी ने एक बोर अर्थात जंगली सुअर को मारा, क्योंकि उन्होंने अपने विरोधी दिमाग से केवल वराह शब्द देख लिया जिसका अर्थ होता है जंगली सुअर, परंतु संस्कृत को जानने के अभाव में उन्होंने श्लोक की पहली पंक्ति ही नहीं देखी। श्लोक में पहली पंक्ति में ही कह दिया गया है कि चतुरो महामृगान अर्थात 4 बड़े हिरणों को हाक कर भगाया और उसके नाम भी बताए, वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु। दोस्तों, उसके बाद इसी श्लोक में इन्होंने मेध्य शब्द का अर्थ मांस ले लिया, जबकि यदि ये गूगल पर ही पढ़ लेते, अमरकोश आदि ग्रंथ तो इनसे बहुत दूर की बात है, गूगल ही बता देता कि मेध्य शब्द का अर्थ पवित्र होता है, अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी ने पवित्र कंद मूल फल खाए। अब इससे अगला श्लोक देखते हैं। अध्याय 96 के श्लोक 1 और 2 में रोस्टेड मीट की बात की गई। इस श्लोक को भी जब हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं तब व्याख्या से पता लगता है कि यहाँ भी मांस शब्द का अर्थ मांस नहीं है अपितु फल का गूदा है। खैर, अब मैं आपको रामायण के वे श्लोक बताऊंगा जहां श्री राम जी के मांस भक्षण अथवा मांस विरोध का पता लग ही जाएगा। पहला, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 44 श्लोक 29। हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, न मांसम राघवो भुंक्ते न चापी मधु सेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तमश्नाति पंचमम, अर्थात श्री राम न तो मांस खाते हैं और न ही मदिरा का सेवन करते हैं। वे प्रतिदिन विशुद्ध केवल वन में प्राप्त फल फूल आदि से बना हुआ साधारण भोजन करते हैं और उसे भी दिन के 5वें भाग में ग्रहण करते हैं। अयोध्या कांड 20 का 29 में आता है, श्री राम प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा, मनुष्यों के समान केवल मधु कंदमूल और फलों से ही अपना जीवन निर्वाह करूंगा। अयोध्या कांड 27 के 15 में सीता जी भी प्रतिज्ञा लेती हैं कि मैं प्रतिदिन फल और कंदमूल खाकर रहूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अयोध्या कांड 30 के 32 में आता है, राम जी सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, वन में मन को वश में रखते हुए सदा संतोष रखना चाहिए और वृक्षों से गिरे हुए फलों से ही जीवन चलाते हुए वन के कष्ट सहने चाहिए। अयोध्या कांड 31 के 26 में आता है, लक्ष्मण श्री राम जी से कहते हैं, मैं प्रतिदिन आपके लिए कंदमूल और फल वन में से जो पदार्थ वनवासियों के खाने योग्य होते हैं उन्हें भी लाऊंगा।
दोस्तों आप खुद सोचिए कि माँ शबरी जो प्रभु की सदैव प्रतीक्षा में न जाने कब से राह देख रही थी, क्या यदि राम जी मांस खाते तो वह अपने प्रभु के लिए मांस नहीं ला सकती थी? परंतु उसे भी ज्ञात था कि प्रभु फलों और कंदमूलों पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए वह उनके लिए मीठे मीठे बेर लेकर आई। ये भी छोड़ो, महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 63 से 67 में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, दुष्यंतेन कर्कशेन रामा लर्क नलेस तथा एतेषाम चैव राजेंद्र पुरा मांसम न भक्षितम। अर्थात हे राजेंद्र, दुष्यंत, कर्कश, राम, अलर्क और नल जैसे राजाओं ने कभी मांस नहीं खाया। इससे अलग अयोध्या कांड 109 का 26वां श्लोक, अयोध्या कांड 50 का 44वां श्लोक, अयोध्या कांड 38 का 8वां श्लोक, अयोध्या कांड 54 का 16वां श्लोक, अरण्य कांड 20 का 8वां श्लोक, ये केवल एक उदाहरण नहीं है, अपितु रामायण में अनेकों श्लोक भरे पड़े हैं। और इससे अधिक क्या कहूं, राम जी स्वयं अयोध्या कांड के 18 के 30वें श्लोक में कहते हैं कि रामो द्विर्नाभिभाषते, अर्थात राम दो प्रकार की बात नहीं करता, जो कहता है वही करता है। ऐसे मर्यादाबद्ध व्यक्तित्व पर ये व्यक्ति लांछन लगा रहे हैं। दोस्तों आज रामचरितमानस जला दी जाती है, राम जी पर आक्षेप किए जाते हैं, परंतु एक भी आक्षेप विधर्मियों के विरोध में नहीं होता। क्या यह व्यक्ति कुरान का विरोध कर सकता है? क्या यह व्यक्ति बाइबल का विरोध कर सकता है? नहीं, क्योंकि वे अपने धर्म की रक्षा करना जानते हैं। आज हमें भी जागना होगा और ऐसे व्यक्ति को जवाब भी देना होगा। जय श्री राम।